और इस वक्त की बड़ी खबर, उपचुनाव में वोटों की गिनती शुरू हो चुकी है। सबसे पहले पोस्टल बैलेट यानी कि डाक मतपत्रों की गिनती होगी और डाक मतपत्रों के बाद खुल जाएंगे। विधानसभा में कितने राउंड है हमने आपको बता दिया, सुन लीजिए। सबसे पहले तैयार हो जाइए जोबट वाले। जोबट वालों का नतीजा सबसे पहले आएगा। जोबट विधानसभा सीट पर कुल 6 कैंडिडेट हैं, 6 कैंडिडेट हैं, इसलिए राउंड भी कम है और ऐसे में जोबट का नतीजा सबसे पहले आएगा। उसके बाद पृथ्वीपुर, फिर रैगांव और आखिरी में खंडवा के नतीजे आएंगे। तो बड़ी खबर से शुरुआत कर रहे हैं बुलेटिन की। जी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ पर महाकवरेज जारी है। सीटें सिर्फ 4 हैं, लेकिन सियासत में मारामार है और उसकी वजह यह है कि साख का सवाल है, नाक का सवाल है और विधानसभा चुनाव की तरह उपचुनाव में जारी बवाल है। और ऐसे में ये 4 सीटें, 1 सीट उपचुनाव खंडवा लोकसभा की, 3 सीटें उपचुनाव हैं 3 सीटों पर विधानसभा की, जिसमें सतना की रैगांव, अलीराजपुर की जोबट और निवाड़ी की पृथ्वीपुर। तमाम दावे, तमाम वादे, कांग्रेस कह रही दमों की दमदारी दिखाएंगे, बीजेपी कह रही है 4 सीटों पर खिलेगा कमल, 4-0 से ये सीरीज क्लीन स्वीप कर लेंगे। और ऐसे में अब आपको बताते हैं कि कहां-कहां अब तक कितने वोट पड़े हैं। तो आप अगर शुरुआत करें खंडवा लोकसभा सीट से, तो खंडवा लोकसभा सीट में 2019 में जो लोकसभा चुनाव हुए थे उसमें 76.9% वोटिंग हुई थी और अभी जो 30 अक्टूबर को चुनाव हुआ उसमें 63.88% वोटिंग हुई है, यानी कि वोटिंग थोड़ी सी कम है। और अगर वोटिंग कम होती है तो सियासी पंडित ये कहते हैं कि मौजूदा व्यवस्था से लोग खुश हैं। पृथ्वीपुर में 78.14% वोट गिरे थे, जोबट में 59% के आसपास की वोटिंग हुई है और पृथ्वीपुर में हमने आपको बताया 78.14%, जोबट में 50% से ज्यादा वोटिंग हुई थी, रैगांव में 67% से ज्यादा वोटिंग हुई थी जो 30 अक्टूबर को है, और रैगांव में जो 2018 का आंकड़ा था वो था 74.53%। तो 74.53% हुई थी 2018 में, लेकिन 2021 में उपचुनाव हुआ है तो 67% के आसपास वोटिंग हुई है। इसका मतलब 2018 से इस बार कम वोटिंग हुई है। कोरोना वजह है या दरअसल मौजूदा व्यवस्था से वोटर खुश है या परिवर्तन नहीं चाहता, इन सब सवालों के जवाब आपको नतीजे आने के बाद मिल जाएंगे। ये रैगांव की बात की हमने। रैगांव अनुसूचित जाति के लिए रिजर्व सीट है। रैगांव से प्रतिमा बागरी और कल्पना वर्मा के बीच मुकाबला है। कल्पना वर्मा कांग्रेस की जिला पंचायत सदस्य हैं, प्रतिमा बागरी जिला रैगांव जिला की संगठन महामंत्री हैं, पार्टी की प्रत्याशी हैं, बागरी परिवार से आती हैं, माता पिता दोनों पंचायत सदस्य रहे थे। और मेरे साथ इस वक्त मेरे 2 सहयोगी, जोबट से वासु चौरे और भोपाल से आकाश द्विवेदी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सीधा मैं अपने सहयोगियों की तरफ रुख कर रहा हूं। आकाश, हो गया टॉस? तैयारी हो गई है? मतपत्र, डाक मतपत्र खुल गए हैं, वोटिंग शुरू, काउंटिंग शुरू? बिल्कुल, काउंटिंग तो शुरू हो गई है, लेकिन जो राजनीतिक पार्टियां हैं शायद वो अभी भी सो रही हैं। दरअसल आसिफ, हम मौजूद हैं राजधानी भोपाल के कांग्रेस हेडक्वार्टर पर, यानी कि प्रदेश कांग्रेस कमेटी पर मौजूद हैं और यहां की तस्वीरें हम आपको दिखाते हैं। दावा किया जा रहा था कि दोनों ही पार्टियां मतगणना पर नजर रखेंगी, लेकिन दावे की हकीकत देखिए, कांग्रेस कार्यालय में अभी ताला बंद है, कोई भी यहां पर मौजूद नहीं है। हालांकि तैयारी रात में जो की गई थी वो दिखाई दे रही है कि स्पीकर लगाए गए हैं जहां पर गणना, जो मतगणना होगी, जो वो नतीजे सामने आएंगे, जैसे रुझान सामने आएंगे उसकी घोषणा की जाएगी। लेकिन 8 बजे 3 विधानसभा 1 लोकसभा सीट की वोटिंग हो रही है। साख का सवाल है, ऐसे में कोई भी पदाधिकारी कांग्रेस कार्यालय में मौजूद ना होना, ये क्या मिसमैनेजमेंट नहीं कहा जाएगा? सिर्फ बड़ा सवाल है ये। नहीं, मिसमैनेजमेंट तो ठीक है, इससे आगे भी ये चीजें आकाश, क्योंकि स्काई इज द लिमिट। तो ऐसे में बड़ा सवाल यही है कि ये मिसमैनेजमेंट है या चीजें कुछ अंदाजा, कुछ पता लगने लगा है।